240 টাকার বিরিয়ানি ভার্সেস 80 টাকার বিরিয়ানি। কলকাতার বেস্ট বিরিয়ানি। বিরিয়ানি শেষ হয়ে গেছে, 30 টাকা করে বিরিয়ানি। সাইজটা দেখো, এতটা বড় একটা চিকেন লেগ পিস আছে। बिरयानी आपका सबसे ज़्यादा प्रिय खाना एक बहुत बड़ा स्कैम है आज के दिन में। हाउ कम बिरयानी अ फूड इज स्कैमिंग यू। आज ऐसे 4 पॉइंट हम अनकवर करने वाले, एक के बाद एक हम पॉइंट अनकवर करेंगे और जैसे जैसे हम पॉइंट्स अनकवर करते जाएंगे वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपको अलग अलग डायमेंशंस से पता चलने वाला है कि क्यों ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और थर्ड और फोर्थ पॉइंट सुनने के बाद आप नेक्स्ट टाइम सोचने वाले हो कि आपको बिरयानी ये खाना अब खाना है कि नहीं। सो पॉइंट नंबर 1 पे तो हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले पॉइंट नंबर 1 को जानने से पहले एक छोटी सी बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप पॉइंट नंबर 1 को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सो बैक स्टोरी ये है। 1929 में कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में एक बिरयानी का दुकान खुला, जिस दुकान के ओनर थे अब्दुल रहीम। फिर 6 अक्टूबर 2002 में कोलकाता के पार्क सर्कस एरिया में एक और बिरयानी का दुकान खुला। दोनों ही दुकानों का बिरयानी लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, उसकी टेस्ट की वजह से, उसके ऑथेंटिसिटी की वजह से, उसके फ्लेवर्स की वजह से, कि आज के डेट में कोलकाता में इन दोनों दुकानों के कई ब्रांचेस हैं और बहुत ज़्यादा फेमस है दोनों बिरयानी ब्रांड्स कोलकाता में। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अमीनिया, द फेमस अमीनिया बिरयानी विच वॉज ओपन इन कोलकाता इन 1929 एंड आर्सलान बिरयानी विच वॉज ओपन इन कोलकाता इन 2002। तब के ज़माने में ये दोनों ब्रांड्स इतने फेमस हुए अपने टेस्ट की वजह से, तब फूड व्लॉगर्स, ये जो फूड व्लॉगर्स नाम के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये तब नहीं थे। लेकिन आज के दिन में स्पेशली कोलकाता में ये जो बिरयानी जॉइंट्स इतने फेमस हो रहे हैं, इतने सारे फूड व्लॉगर्स रिव्यूज़ बना रहे हैं, उनमें टेस्ट का तो पता नहीं, पर उनकी हाइप ज़रूर अच्छे से बन रही है फेक रिव्यूज़ की वजह से। जिससे हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पे, दैट इज़ फेक रिव्यूज़। इस कोलकाता बिरयानी का वायरलिटी क्रेज तब शुरू हुआ जब आज से कुछ साल पहले कुछ फूड व्लॉगर्स ने एक बिरयानी के दुकान का व्लॉग बनाया और वो मैसिवली वायरल होने लगा यूट्यूब पे और पूरे सोशल मीडिया पे। और उस बिरयानी के दुकान का नाम था दादा बोदी बिरयानी, जो बैरकपुर में था। और इस ऑनलाइन वायरलिटी के चलते कुछ ही दिनों में इस बिरयानी के दुकान में किलोमीटर्स लंबी लाइन पड़ने लगी। लोग दूर दूर से कहाँ से ना आने लगे इस दुकान का बिरयानी खाने के लिए, चखने के लिए। और इतने सालों से जो लोग ये बस एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहे थे, बस 3 से 4 सालों में इस वायरलिटी के चलते आज उन्होंने एक 3 फ्लोरी मल्टी स्टोरी रेस्टोरेंट बना लिया, मल्टी क्यूजिंग रेस्टोरेंट, और कई जगह अपने ब्रांचेस अब खोल लिए हैं पूरे कोलकाता, सोदपुर और बैरकपुर में। लेकिन असली मज़ा तो अब शुरू होता है। दूसरे लोगों ने जब देखा कि बिरयानी का इतना ज़्यादा हाइप बन रहा है सोशल मीडिया पे और बिरयानी का इतना ज़्यादा डिमांड हो रहा है इस वायरलिटी के चलते, तो सब कोई एक जैसे तैसे एक बिरयानी का दुकान खोल के बैठने लगे, चाहे बिरयानी बनाना आए या ना आए। इधर लोगों का बिरयानी के लिए डिमांड बढ़ रहा था, इधर उस डिमांड को मैच करने के लिए, बिरयानी का सप्लाई बढ़ाने के लिए लोग जैसे तैसे बिरयानी का दुकान खोल रहे थे। और उनकी मार्केटिंग के लिए फूड व्लॉगर्स का डिमांड बढ़ रहा था और उनको प्रमोशन करने के लिए फूड व्लॉगर्स के प्रमोशन के रेट भी बढ़ने लगे। फूड ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा चार्ज करने लगे इन बिरयानी स्टॉल से, भाई छोटा मोटा एक प्रमोशन करने के लिए। बिजनेस में एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है और जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। और ये वायरलिटी बबल और बड़ा होने लगा। फूड ब्लॉगर्स जो तो बिरयानी, जहाँ का बिरयानी, भाई जो बिरयानी स्टॉल खोल के बैठ रहे हैं उसके पास जाके प्रमोशन का पैसे लेके व्लॉग बनाने बैठ रहे हैं और ये वायरलिटी बबल और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लोगों को और ज़्यादा बिरयानी दिखा रहे हैं और डिमांड और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और ये वायरलिटी बबल और ज़्यादा बड़ा होते जा रहा था। बस अपने वीडियोज़ में दिखा रहे थे भाई इतना घी डाल रहे हैं, इतना बड़ा, भाई 500 ग्राम का 300 ग्राम का मटन दिखा रहे हैं, पूरा भाई डब्बा घी डाल दिया अपने बिरयानी में, टेस्ट का नामो निशान नहीं। बस ये सब आलतू फालतू चीज़ें दिखा के एक फेक हाइप बना रहे थे ये फूड ब्लॉगर्स, जिसके लिए ये लोग फेक रिव्यूज कर रहे थे बहुत सारा पैसा लेके। जिससे हम अनकवर करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, विच इज बेटर थिंग्स गॉट हिडन। वहीं पे दूसरे साइड जहाँ जो लोग अच्छा एक्चुअली में कुछ हेल्दी स्ट्रीट फूड बनाने का कोशिश कर रहे थे, कुछ अच्छा लोगों को सर्व करने का कोशिश कर रहे थे, उनके पास कोई जा ही नहीं रहा था और ऑटोमेटिकली उनको कोई भी अटेंशन नहीं मिल रहा था इस बिरयानी बबल, इस बिरयानी वायरलिटी बबल बोले उसकी वजह से। शायद इन छोटे मोटे बिजनेस ओनर्स के पास इतना कैपिटल नहीं होगा
कि वो कुछ अगर अच्छा खिला रहे लोगों को तो उसमें ही उनका सारा फाइनेंशियल रिसोर्स लग रहा है। उन लोग के पास मार्केटिंग के लिए इतना पैसा नहीं ताकि फूड ब्लॉगर्स को ला के इतना ज़्यादा पैसा दे और उनको प्रमोशन करने बोले। और फूड ब्लॉगर्स खुद से भी जाके कहीं पे कुछ नया नहीं बना रहे थे। आप कोलकाता यूट्यूब में जाके देखो, बिरयानी 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 और बिरयानी, और कुछ नहीं आपको मिलेगा। कोलकाता के जितने भी बड़े बड़े फूड ब्लॉगर्स हैं सबके चैनल में जाके देखो, मैं अभी चैलेंज कर रहा हूँ, सबके चैनल में बस बिरयानी के अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आई कैन गारंटी टुडे सिटिंग हेयर। तो अच्छी चीज़ें जो लोग बना रहे हैं वो जाके अनकवर ही नहीं कर रहे थे। जहाँ पर फूड ब्लॉगर्स को ज़्यादा पैसा मिल रहा था, जहाँ बिरयानी प्रमोट करने के लिए, वो बस बिरयानी को प्रमोट कर रहे थे। एंड बेटर थिंग्स गॉट नो फोकस। और ऐसा नहीं है कि हर एक फूड ब्लॉगर ही ऐसा कर रहा था। कोलकाता में कुछ गिने चुने फूड ब्लॉगर्स हैं जो एक्चुअली में अच्छा कंटेंट बना रहे थे, जो एक्चुअली में अच्छी जगह जाके हेल्दी ऑप्शंस, जो लोग कुछ नया इनोवेटिव लोगों को खिलाने का, कुछ अच्छा लोगों को खिलाने का कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर वीडियोस बना रहे थे। बट व्हेन दे सॉ कि उनको व्यूज़ नहीं आ रहा है ये सब करके, जो भाई बिरयानी इतना 500 ग्राम का मटन का बिरयानी दिखा रहा है, उसको 1 मिलियन आ रहा है, तो भाई मैं क्यों बनाऊँ कुछ और वीडियो। मैं व्यूज़ के लिए काम कर रहा हूँ ना। कंटेंट क्रिएटर किस चीज़ के लिए काम करता है? व्यूज़ के लिए। तो अब वो फूड ब्लॉगर्स भी बिरयानी में और ये सब चीज़ों में शिफ्ट हो गए। जब उनको देखा उनको व्यूज़ ही नहीं आ रहे कोई अच्छा चीज़ दिखा के। जिससे हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट में, जो पॉइंट सुन के आप कुछ दिन बाद अब सोचने लगोगे खाने से पहले बिरयानी की भाई मैं खाऊँ कि ना खाऊँ, विच इज़ कमर्शियलाइजेशन एंड प्राइस हाइक। उनके टेस्ट की वजह से अमीन या अरसलान, ये जो रेस्टोरेंट्स हैं वो इतने बड़े बने और इस इंडस्ट्री का एक इतना अहम हिस्सा बने। वो अपने टेस्ट के लिए वायरल हुए थे, ना कि फूड ब्लॉगर्स के बनाए हुए इस फेक पेड रिव्यू वाले वायरलिटी बबल की वजह से, जिसकी वजह से आजकल के मैक्सिमम ये बिरयानी जॉइंट्स फेमस हो रहे हैं। और इससे बिजनेस वर्ल्ड में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कुछ साल बाद जब आप बिरयानी खाने के लिए सोचोगे भी। तो बिरयानी मैक्सिमम ब्रांड्स के लिए अब एक खाना नहीं जो लोगों को वो अच्छा टेस्टफुल सर्व करना चाहते हैं, अब ये कमर्शियलाइजेशन टूल बन गया है जिससे वो बस पैसा कमाना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स का ये सिद्धांत है, जब भी डिमांड सप्लाई का मिसमैच होता है, सप्लाई कम जाता है और डिमांड बढ़ जाता है, तो चीज़ों के दाम तब बढ़ने लगते हैं। और इस सोशल मीडिया वायरलिटी बबल के चलते लोगों का डिमांड स्काई रॉकेट हो गया। आज अब जब एक नामी रेस्टोरेंट से, गुड रेस्टोरेंट्स लाइक अमीनी और अरसलान से, जोमेटो स्विगी में जाके 1 प्लेट बिरयानी खाने का अगर आप मन करे, अगर आप ऑर्डर करने जाओ, देन यू हैव टू पे 400 to 450 फॉर अ प्लेट ऑफ बिरयानी विच कंसिस्ट ऑफ अ पोटैटो, अ पीस ऑफ मीट एंड सम फ्लेवरफुल राइस। इसके लिए एक प्लेट के लिए आपको 400 से 450 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है इन टूडेज डेट। आपको ये पे करना होगा अगर आपको ये अच्छा बिरयानी खाना है। और आपको अगर पे नहीं करना, विच लीड्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, विच इज पॉइंट नंबर 4, पे विथ योर हेल्थ। अगर आपको अपने पॉकेट से, अपने जेब से पे नहीं करना, देन पे विथ योर हेल्थ। अब छोटे स्टॉल्स भी ये चीज़ समझ गए। इस वायरलिटी बबल के चलते जो बड़े ब्रांड्स हैं वो डिमांड सप्लाई को मैच नहीं कर पा रहे, इसलिए अपनी बिरयानी का प्राइस वो बहुत हाई कर दिए है और बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है उन लोग का बिरयानी। सो जो नॉर्मल प्राइस्ड बिरयानी था, जो 100 से 120 के अंदर आता था, उसका तो डिमांड हमेशा से बना था ही। लेकिन इस वायरलिटी बबल के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट्स थे 2। एक वो जो प्रीमियम बिरयानी ब्रांड्स जो हाई क्वालिटी बिरयानी सर्व करते थे, और अब कुछ लोग इस वायरलिटी बबल के चलते चीप बिरयानी, चीपेस्ट बिरयानी सर्व करने लगे अपने प्रमोशन के लिए और सारा डिमांड अपनी तरफ खींचने के लिए। जैसे 70, 80, 90 रुपए में बिरयानी, अनलिमिटेड बिरयानी, ये सब बहुत ज्यादा प्रमोशन होने लगा सोशल मीडिया पे। और फूड ब्लॉगर्स भी इन्हें भर भर के प्रमोशन देने लगे। आप फूड ब्लॉगर किसी चैनल पे जाओगे अब, या तो आपको प्रीमियम बिरयानी मिलेगा कि आज मैंने 5000 रुपये का बिरयानी खाया, आज मैंने 5000 का नहीं 1000 का बिरयानी खाया, 500 का बिरयानी खाया, नहीं तो आई फाउंड द चीपेस्ट बिरयानी, आई ट्राइड द चीपेस्ट बिरयानी, दिस इज द चीपेस्ट बिरयानी इन कोलकाता। ये सब आपको मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा कि आई फाउंड अ गुड बिरयानी, आई फाउंड द मोस्ट फ्लेवरफुल, आई फाउंड द मोस्ट, मतलब आई फाउंड द टेस्टीएस्ट बिरयानी, ये सब आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ चीपेस्ट बिरयानी, एक्सपेंसिव बिरयानी, चीप बिरयानी वर्सेस एक्सपेंसिव बिरयानी, ये सब आपको मिलेगा, जिसकी वजह से ये वायरलिटी बबल बन रहा था। अब किसी भी फूड ब्लॉगर के चैनल पे चले जाओ, पर ये लोग जो डिमांड सप्लाई को मैच करके बस अपने बिजनेस मोटिव के लिए 70, 80, 90 रुपए में बिरयानी लोगों को सर्व करने लगे, अपना प्रमोशन कर रहे थे। फूड ब्लॉगर्स ने क्या देखा था, ये बिरयानी कैसे प्रिपेयर हो रहा है, कैसे वो लोग ये बना रहे हैं कि वो 70, 80, 90 रुपए में ये दे पा रहे हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, उसमें जो मटन है, जो चिकन है, वो कहाँ से आया, उसका सप्लाई कहाँ से है, क्या किसी ने चेक किया, किसी फूड ब्लॉगर ने बताया? नहीं। और ऐसे काफ़ी आर्टिकल्स
कि जैसे एक इस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि साफ साफ लिखा गया है कि क्या क्या खतरनाक चीज़ें स्ट्रीट बिरयानी में यूज़ की जा रही है जो कोई चेक नहीं कर रहा है। और ऐसे बहुत आर्टिकल्स हैं, बहुत आर्टिकल्स आप इंटरनेट में सर्च करोगे तो मिल जाएंगे कि क्या क्या हार्मफुल चीज़ें, हार्मफुल मटन, हार्मफुल चिकन, हार्मफुल मीट इसमें यूज़ किया जा रहा है। ये जो स्ट्रीट बिरयानी लोगों को सर्व कर रहे हैं चीप रेट में। हमेशा दोस्तों ये मत सोचिएगा कि कोई चीज़ का हाइप बन रहा है तो वो बहुत अच्छी है, बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर रही है इसलिए उनका हाइप बन रहा है। बिरयानी मेरा भी एक बहुत फेवरेट फूड है, मैं जब भी बाहर जाता हूँ खाता हूँ। पर आजकल के दिन में फूड ब्लॉगर्स के चलते और इस बिजनेस मोटिव के चलते कुछ बिजनेसमैन के, ये बिरयानी जो है ये एक इकोनॉमिक, एक बिजनेस टूल बन गया है पैसे कमाने का, ना कि एक खाना इन ब्रांड्स के लिए। इस हाइप के लिए या तो ये आपको बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस चार्ज कर रहे हैं, आपको पूरा भाई लूट ले रहे हैं, या तो आपका अटेंशन खींचने के लिए एकदम कॉस्ट कट करके एकदम आपको सस्ते में दे रहे हैं, जहाँ पर यू हैव टू पे विथ योर हेल्थ, एकदम घटिया से घटिया इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके ये लोग बना रहे हैं। देयर आर टू एक्सट्रीम्स ऑफ दिस इंडस्ट्री इन टूडेज वर्ल्ड, और बिजनेस वर्ल्ड में और फूड इंडस्ट्री में आज ये हो रहा है। और साथ ही क्रिएटर इकोनॉमी को भी इससे एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। क्रिएटर्स को प्रमोशन के लिए बहुत मोटा पैसा मिल रहा है इन बिरयानी ब्रांड से इनको प्रमोट करने के लिए। और पिछले वीडियो में ही मैंने कहा है कि कैसे कुछ लोग बस 6 महीने से 1 साल से 2 साल के अंदर अब जीरो से शुरू करके अपना वेल्थ क्रिएट कर ले रहे हैं, पैसा कमा ले रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री हो जा रहे हैं इस कंटेंट क्रिएशन की मदद से। जैसे ये फूड ब्लॉगर्स भाई इतना पैसा मोटा छाप रहे हैं। अगर आपको देखना है कि कैसे ये लोग ये कर रहे हैं, कैसे आपको भी ये करना है, तो इस वीडियो पे क्लिक करिए और देख लीजिए।